टाइप्स ऑफ साउंड रू इन मराठी लैंग्वेज, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं र के रूप या र चे प्रकार. रुकार, रकार, रफार, काकपद, अर्धचंद्र र. नंबर 1 रुकार. मराठी स्वर में नए कुछ स्वर ऐड किए गए हैं जिसमें से एक रू भी है. हम मराठी के मूळाक्षरों का जो चार्ट होता है उसमें इसकी फोटो देख सकते हैं. र से ऋषि आता है यहाँ पर, र ऋषिचं, यानी कि रू एक स्वर है. किसी वर्ड में अगर व्यंजन के साथ र को जोड़ना है और व्यंजन की आवाज़ शॉर्ट रखनी है और र की आवाज़ आपको लॉन्ग रखनी है तो इस प्रकार के र का यूज़ करना होगा. जैसे क को अगर रू जोड़ते हो तो वो बन जाता है क्रू. ग प्लस रू ग्रो, घ प्लस रू घ्रो, त प्लस रू त्रो, द प्लस रू द्रु. अब इसके शब्द देखते हैं हम. क प्लस रू कृपा, गृह, घृणा, तृण, दृष्टि, ध्रुव, पृथ्वी, बृहस्पति, भृंग, मृग, वृक्ष, श्रृंगार. नंबर 2 र है रकार, या इसे तिरपी रेश र भी कहा जाता है. कोई र अगर व्यंजन के बाद आता हो तो उसे रकार कहते हैं. रकार में र का प्रोनाउंसिएशन पूरा होता है. रकार ऐसे ही व्यंजन को लगाया जाता है जो व्यंजन मध्य दंड, अंत्य दंड या स्वतंत्र दंड होता है. दंड मायने डंडा. जिस व्यंजन को डंडे के साथ लिखते हैं ऐसे अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि क, ख, ग. मध्य दंड ऐसे व्यंजन को कहते हैं जिसके बीच में डंडा रहता है, जैसे क और फ. अंत्य दंड ऐसे अल्फ़ाबेट को कहते हैं जिनके लास्ट में डंडा होता है, जैसे घ, ज, झ, त, व, न, प, भ, म, य, श, स, क्ष, ल. छूटे दंड या स्वतंत्र दंड ऐसे व्यंजन को कहते हैं जिनका डंडा खुला होता है, जैसे कि ग, ण. फॉर एग्जाम्पल क्रम, क्रमांक, प्रयत्न, प्रमाण, अभ्रक, भ्रम, ग्रहण, आग्रह, क्रिश्चियन, व्याघ्र, द्राविड़, आंध्र प्रदेश, प्रताप, नम्र. रफार. र को व्यंजन जोड़ा हुआ होगा और उसके र के बाद का जो व्यंजन है उसके ऊपर ज़रा जोर दिया गया होगा तो वहाँ पर रफार लगाया जाता है. व रफार, व को रफार लगाया गया. पूर्व. पहले देखिए यहाँ पर आवाज़ कैसी पहले शुरू र की आ रही है और उसके बाद व्यंजन की आ रही है. व पूर्व, पर्वत, गर्क, धर्म, कीर्तन, पूर्ण, कर्क, स्वर्ग, शर्ट, तीर्थ, वर्धा, कर्नाटक, कर्ण, बर्फ, धर्म. अर्धचंद्र र. ये मोस्टली य और ह के लिए जोड़ा जाता है और इस र के यूज़ में जो र के बाद जो व्यंजन आता है उस पर कोई भी ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, सिंपली वो व्यंजन बोला जाता है. तो इसके जो वर्ड है वो देखते हैं. य से सार्या, गौर्या, येणाऱ्या, जाणाऱ्या, दोर्या, तोर्या. अब ह से वऱ्हाड, बिऱ्हाड, चऱ्हाट, ह्रस्व. लास्ट है काकपद. काक मराठी में कव्य को कहते हैं और पद यानी पैर, तो इसका लिखने का अंदाज ऐसा उल्टे वी के जैसा है. तो कव्य का पैर भी ऐसा ही होता है, उल्टे वी की जैसा होता है, इसलिए इसे काकपद कहते हैं. तो इसका यूज़ ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स के लिए किया जाता है जिनके ऊपर थोड़ा सा डंडा है. हमने अभी देखे नहीं मध्य दंड, अंतिम दंड, स्वतंत्र दंड, वैसा ही एक है अर्धदंड या शीर्ष दंड. इसका नाम है अर्धदंड या शीर्ष दंड. शीर्ष यानी सर, तो सर के ऊपर इसका डंडा होता है, या फिर अर्ध माने आधा. तो जैसा हमने क में पूरा फुल डंडा रहता है तो यहाँ पर सिर्फ छोटा सा स्मॉल आधा डंडा लगाया जाता है. तो जैसे ये वर्ड से देखिए ट, ड, ढ, ठ, तो उनको ये काकपद लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ट्रक, ड्रामा, महाराष्ट्र, इस तरीके के वर्ड्स को ये जो नीचे साइड को लगाया जाता है उसे
काकपद कहते हैं। ऐसे ही मराठी लैंग्वेज को समझने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें।